एपिसोड 136। कॉल के दूसरी तरफ ड्राइव कर रहे इंसान ने अधीरा की बात सुनते ही ब्रेक लगा दी। कुछ बोलने से पहले उसने सामने तेजी से आगे बढ़ रही कार को देखा। कार काफी आगे निकल गई थी। उसने अधीरा से पूछा, तुम्हें कैसे पता वो मुंबई में है? यह कहते हुए उस इंसान के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो नहीं चाहता था अधीरा को अनन्या के बारे में पता चले। हर वक्त शांत और सख्त रहने वाली अधीरा ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उसे कोहिनूर होटल के टॉप फ्लोर पर देखा। पहले मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अब मैं श्योर हूँ वो हमारी अनन्या थी। अधीरा पहले कभी अनन्या से नहीं मिली थी। उसने अनन्या को सिर्फ तस्वीरों में देखा था। 3 साल में अनन्या का रंग रूप में काफी बदलाव आया था। ऐसे में अधीरा का उसे देख कर ना पहचान पाना नॉर्मल था। कॉल के दूसरी तरफ के इंसान ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी आह भरने के बाद कहा, उसका किडनैप हो गया है। यह सुनते ही अधीरा की खुशी से खिलखिलाता चेहरा पीला पड़ गया। यह आप क्या कर रहे हैं? उसका किडनैप हो गया? कब, कैसे और किसने किया? और अरशद सिंघानिया क्या कर रहा है? क्या वो 3 साल पहले की गलती दोहराने का इंतजार कर रहा है? खैर, हम उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। आप फिक्र मत करिए, हमारी अनन्या को कुछ नहीं होगा। यह कहते ही अधीरा ने कॉल कट कर दिया। कॉल रखते ही उसका ऑरा एकदम से बदल गया। जहां कुछ सेकंड पहले वो बहुत प्यारी और फिक्रमंद लग रही थी, वहीं अब उसके एक्सप्रेशन सामने वाले को डराने के लिए काफी थे। दूसरी तरफ के इंसान ने स्क्रीन को देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मुझे नहीं, हमारे दुश्मनों को करनी चाहिए। और सही कहा तूने, मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहने के साथ ही उस इंसान ने कुछ देर पहले गई कार की लोकेशन चेक की और उसके पीछे चला गया। अनन्या, जिसका हाथ मुंह बंधा हुआ था, वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। वो डरते हुए सामने देख रही थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और मन में कई सारी बातें चल रही थी। अगर वो मंश के मना करने के बाद भी उसके लिए पानी लेने नहीं चाहती तो हो सकता था इस वक्त वो किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते। एक पुरानी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सामने कार रुकी। लारा ने पीछे अनन्या को देखा। उसकी खतरनाक नजरें खुद पर महसूस करते हुए अनन्या की रूह कांप उठी। वो पूछना चाहती थी वो कौन है और उसने उसे क्यों किडनैप किया, लेकिन इस वक्त उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपना हाथ हिला सके। अनन्या, अरशद सिंघानिया, पहचाना मुझे? कहते हुए लारा ने अपना चेहरा अनन्या के सामने रिवील कर दिया। उसका भयानक चेहरा देख अनन्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी लारा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बहुत प्यार करता है ना वो तुझसे? अब तेरा प्यार ही उसकी मौत की वजह बनेगा। यह सुनते ही अनन्या ने आंखें खोलकर हैरानी से लारा को देखा। उसने पहले कभी लारा को नहीं देखा था, ना ही उसकी आवाज़ सुनी थी। ऊपर से उसके मुंह भी बंधा था। वो चाह कर भी लारा से कुछ नहीं पूछ सकती थी। अनन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए लारा का चेहरा कठोर होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया जब लारा ने साइड में रखा एसिड का बोतल अनन्या की तरफ उछाल दिया। अनन्या जोर से चीखी। हालांकि अगले ही पल उसे एहसास हुआ वो किसी की बाहों में है। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो हैंडसम चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उस इंसान ने वक्त रहते कार का डोर ओपन करके अनन्या को बाहर खींच लिया। वही उसकी इस हरकत पे लारा का खून खोल दिया, मगर उस इंसान को देखते ही उसके एक्सप्रेशन एकाएक बदल गए। उस इंसान को देखते हुए लारा ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुम वापस आ गई? अभी लारा ने इतना ही कहा था कि उसे अपनी तरफ बढ़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने चारों तरफ देखा और पाया अनगिनत मास्क पहने आदमियों ने उसे घेर लिया है। लारा को समझने में देर नहीं लगी कि इन सब के पीछे उसके सामने खड़ा इंसान है। वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरा देने वाली थी। उसने कहा, तो तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ? तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे पता होता तो तुम जिंदा होती? उस आदमी की यह बात सुन लारा जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए ही कहा, फिर मुलाकात होगी। यह कहने के साथ ही उसकी कार पलक झपकते वहां से गायब हो गई। उसके साथ ही गायब हो गए वो सारे मास्क पहने आदमी और रह गई अनन्या और वो इंसान। अब तक अनन्या उस इंसान की बाहों में ही थी। उस आदमी ने अनन्या के हाथ को खोला, फिर उसके मुंह पर बंधे कपड़े को हटाने के बाद पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसके यह कहते ही अनन्या को जैसे होश आया। उसने डरी हुई आंखों से उस आदमी को देखा तो उस नौजवान आदमी ने फिर से उसे पूछा, आर यू ऑल राइट? और उसके यह पूछते ही अनन्या उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी।
नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अरशद के पास जाना है, मुझे अरशद के पास ले चलो। वंश और अयान ने अनन्या को बताया था, अरशद के लोग उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो बेफिक्र होकर कहीं भी आ जा सकती है। इस वक्त भी अनन्या को लग रहा था उसे बचाने वाला आदमी अरशद का कोई भरोसेमंद आदमी है। वहीं अरशद का नाम सुनते ही उस आदमी के एक्सप्रेशन कुछ सख्त हो गए। उसने कहा, मेरा नाम अर्जुन बजाज है। अर्जुन बजाज? यह नाम सुनते ही अनन्या को वंश और अयान की कही बात याद आई। वंश और अयान ने उसे बताया था, मिस्टर बजाज का एक बड़ा बेटा है, उसका नाम अर्जुन बजाज है। बहुत से लोगों का कहना है अर्जुन बजाज सालों पहले मार गया था और बहुत से लोगों का मानना है वो आज भी जिंदा है। अधीरा कामयाब है क्योंकि अर्जुन बजाज बैकबोन बनकर उसके पीछे खड़ा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बजाज ग्रुप को आज भी अर्जुन बजाज रन करता है। वंश और अयान की कई बातें याद आते ही अनन्या अर्जुन से दूर हटकर खड़ी हो गई। अर्जुन से नजरें चुराते हुए उसने हकलाते हुए कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या मतलब तुम्हारा? अर्जुन ने पूछा, क्योंकि उसे अनन्या की कही बात का मतलब समझ नहीं आया था। अनन्या ने थोड़ा डरते हुए और सकुचाते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन हैंडसम था। लुकवाइज वो काफ़ी हद तक अनन्या को अधीरा की तरह लगा। हालांकि वो अधीरा की तरह एक्सप्रेशन लेस नहीं था, बल्कि अनन्या की तरफ देखते हुए उसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। उसे ऐसे देख अनन्या ने सोचा, यह मुझे देखकर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं यह मेरे साथ? इस ख्याल के साथ ही अनन्या ने मुठ्ठियाँ कस ली और धीरे धीरे अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ाने लगी। उसे उल्टे पैर खुद से दूर जाता देख अर्जुन की मुस्कुराहट गायब होने लगी। उसने तेज आवाज में कहा, रुको! और उसकी यह बात सुनते ही अनन्या ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक चीख के साथ वह मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखते ही अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। यह लड़की कब बड़ी होगी? अर्जुन ने यह ऐसे कहा जैसे वो अनन्या की बचकानी हरकतों से वाकिफ हो। अनन्या का बाजू पकड़कर उसे उठाते हुए उसने डांटने के लहजे में कहा, आर यू मैड? तुम्हें इस तरह से भागने को किसने कहा? लग गई ना चोट? अर्जुन ने पॉकेट से रुमाल निकालकर अनन्या के फेस पर लगी मिट्टी को साफ किया। अनन्या ने उसे खुद से दूर करते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे, वरना क्या? अर्जुन ने आंखें दिखाते हुए पूछा तो अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने बोलने की कोशिश की मगर कुछ बोल ही नहीं पाई। अर्जुन ने कहा, चुपचाप सीधी खड़ी रहो। यह सुनते ही अनन्या की आंखें भर आई। उसके मासूम चेहरे को देखते हुए अर्जुन ने नागवारी से अपना सिर हिलाया, फिर उसे अपनी कार की तरफ ले जाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। यह सुनते ही अनन्या की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या सच में? अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया तो अनन्या ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे पहले भी तो ये बात बता सकते थे।